अंबेडकर 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 और जय भीम, जय बापू, जय संविधान। इन दो शब्दों की ये कहें कि दो वाक्यों की लड़ाई कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच इन दिनों दिखाई दे रही है। दरअसल जब से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अंबेडकर के मुद्दे को लेकर संसद भवन में जो शीतकालीन सत्र के दौरान अपना अभिभाषण दिया था, उसके बाद से लगातार कांग्रेस पार्टी उन पर निशाना साध रही है। लिहाजा सीधी कोशिश दलित वोट बैंक को अपने कब्जे में करने की। इसके पीछे की लड़ाई की बात करें तो ये लड़ाई सबसे अधिक जो प्रखरता के साथ लड़ी जा रही है वो मध्य प्रदेश कांग्रेस की तरफ से लड़ी जा रही है। और मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी, जो कि पहले कमलनाथ की सरकार में तकनीकी शिक्षा मंत्री रह चुके हैं और राव विधानसभा क्षेत्र से संबंध रखते हैं। यही नहीं थम रहे जीतू पटवारी ने यहाँ तक मोहन यादव सरकार को अल्टीमेटम दे दिया। केंद्रीय गृह यहाँ पर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को यहाँ पर अल्टीमेटम दे दिया कि आप लोगों के लिए जो वादे चुनाव में करने वाले थे और आपने जो वादे किए उन वादों को पूरा करना आपकी ही जिम्मेदारी है। हम तो विपक्ष में बैठे और आप उन वादों से अब मुंह नहीं फेर सकते, वरना हम प्रदेश भर में बड़ा आंदोलन करने की भी तैयारी कर रहे हैं। मोहन यादव पर करारा हमला बोलते हुए जीतू पटवारी ने कहा कि यदि आज मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हो जाए तो उज्जैन सीट से ही मोहन यादव चुनाव हार जाएंगे, क्योंकि प्रदेश की जनता उनसे मुंह मोड़ चुकी है और प्रदेश की जनता उन पर अपना विश्वास नहीं जताती। ये तमाम दावे इसलिए पेश किए जा रहे हैं दर्शकों, क्योंकि मोहन यादव सरकार में जिस तरीके के भ्रष्टाचार के आरोप जीतू पटवारी ने लगाए, जिस तरीके से पिछले 20 सालों के भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड को दिखाते हुए जीतू पटवारी ये कह रहे हैं कि मोहन यादव और शिवराज सिंह चौहान ने मिलकर जल शक्ति मंत्रालय में करीब 2000 करोड़ रुपए का घोटाला किया है पिछले 20 सालों में। उसका पर्दाफाश कांग्रेस पार्टी ने किया है। ये दावा उन्हीं की तरफ से किया जा रहा है। इसके साथ साथ मध्य प्रदेश का चाहे दतिया, चाहे नीमच, चाहे रतलाम, इन शहरों की बात करते हुए पिछले दिनों एक रिपोर्ट भी वायरल हुई थी, जिसमें मानव तस्करी के नाम पर कुछ लोग जो है महिलाओं का सौदा कर रहे हैं। यानी कि यूं कहें कि महिलाओं को किसी ऐसे मानव तस्करों के हवाले किया जा रहा है जिनसे शादी के नाम पर लाखों रुपए का वसूली की जाती है, लाखों रुपए का कहीं ना कहीं लेन देन किया जाता है। तो दरअसल मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था हो, किसानों के मुद्दे हो, सरकार पर जिस तरीके से जो वादे किए गए थे उनको पूरा करने के आरोप लगाते हुए जीतू पटवारी लगातार सरकार को निशाना बना रहे हैं। इसी साथ उनका ये भी कहना है कि समाज के हर दबे कुचले पिछड़े दलित आदिवासी के लिए संविधान की लड़ाई लड़ना हमारा कर्तव्य है और मोदी शाह की रणनीतियां संविधान को खत्म नहीं कर सकती। कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ संविधान को लेकर के खड़ी। ऐसे में जीतू पटवारी मोहन सरकार पर किस तरीके से निशाना साध रहे हैं, सुनिए जरा। कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि ग्राम पंचायत कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनेगा। ग्राम पंचायत कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनेगा। 25 लोगों की ग्राम पंचायत में कमेटी बनेगी, जिसका काम ग्राम पंचायत कांग्रेस पार्टी की कमेटी का काम पंचायत चुनाव में समन्वय बनाकर एक सरपंच लड़ा के जिताना। जनपद के प्रत्याशी का चयन संबंधित जनपद के गांव में जितने गांव आते हैं सब मिलकर एक जनपद लड़ाएंगे। फिर जिला पंचायत का भी समन्वय बना के एक ही को लड़ाएंगे। इस बीच में कोई ज्यादा उत्साही होता है और नंबर नहीं लगे और मैं तो लड़ूंगा ही, तो उसको उसके हाथ पे छोड़ दे कि जा तू बीजेपी में चला जा, जरूरत ही नहीं देगी। सही है कि गलत? ऐसा ही जब वैचारिक रूप से कांग्रेस पार्टी के विचार की लड़ाई आए तो जब तक ये संगठन निचले स्तर पर पंचायत में नहीं बनेगा, ये लगेगा नहीं कि हम इतने लोग कांग्रेसी पक्के हैं। परिस्थितियां कांग्रेसी बनाती है और कांग्रेस से हटाती। बीजेपी के में लोग जीतते और हारते हैं। अरे मनासा में एक ऐसा व्यक्ति विधायक बनता है जिसको सही तरीके से अगर उसका सारा इलाज और जांचें हो जाए तो जेल में रहे, बाहर रहे ही नहीं।
सही है कि गलत? अरे अभी मनमोहन सिंह का शोक चल रहा है और वो राष्ट्रीय शोक है, देश के प्रधानमंत्री थे, देश की सरकार ने उनका शोक किया, कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया। भाई साहब जन्मदिन मना लेती तो मानवता नहीं होनी। सही है कि गलत? तो ऐसा व्यक्ति जीतता अपनी कमजोरियों से। अगर आप सब एक हो ना तो ये तो यूं दिखे ही नहीं ये कहाँ है। याद रखो इस बात को, ये कमी हम में है। तो फिर ऐसे नगर पंचायतों में भी मोहल्ला कमेटियां बनाई, जो पद देते हैं, जैसे ब्लॉक अध्यक्ष 3 है यहाँ पे, एक आप हो और एक और कौन है? आप हो। आप कितने साल से हो? 1.5 साल। आप कितने साल? 1 साल। आप 1 साल से। ये तीनों तो अभी अंदर ही चल रहे हैं, पर 3 साल से ज्यादा के को अपनी रेत नहीं, ये कहते हैं ऊपर देंगे। 3 साल के लिए ही पद है, बाकी बदलते रहेंगे, सबको मौका मिले। सही है कि गलत है? दूसरी बात, ये सब दूर पूरे प्रदेश के लिए हो रहा है, इसकी उम्र भी कम करें जरा। ये 45 साल का ब्लॉक अध्यक्ष इसलिए बनना चाहिए कि बीजेपी में तो आरएसएस नर्सरी है, कांग्रेस में नर्सरी नहीं है। तो नर्सरी पैदा करने के लिए आपको नए लोगों को मौका देना पड़ेगा। अगर ये जरूर है कि एक आदमी अच्छा काम करता रहता, अच्छा काम तो उसको हटाने का मन नहीं होता, पर अगर पिता सब काम करो, छोरा का मौका कब मिलोगे? सही है कि गलत? तो बदलाव जरूरी। तो ये विधायी कांग्रेस, अब ये बदलेगा कौन? या तो जीतू पटवारी प्रदेश का अध्यक्ष है तो वहां से जो पसंद आए उसको लिख दिया, या फिर इस ग्राम पंचायत की समितियां मिल जाए और कहे कि यार ये नेता इस बार हमारा अच्छा है, तो ये ग्रुपिज्म अपने आप खत्म हुआ या नहीं हुआ? अगर ब्लॉक अध्यक्ष का अधिकार पंचायतों को दे दें कोई विधा बना के, तो फिर ये धीरे धीरे सिस्टम सही हुआ या नहीं हुआ? अब ये जिला अध्यक्ष ही है, जिला अध्यक्ष जी का मुझे पसंद आ गए तो ये अभी अध्यक्ष है। अगर जीतू पटवारी को पसंद, क्योंकि मैं अध्यक्ष हूं, तो फिर ये हट जाता, तो ये तो अन्याय हो जाता। अगर ये न्याय नहीं है तो हमने जिले का भी निर्णय लिया, एक पॉलिटिकल अफेयर कमेटी बनी जिसकी हर 2-3 महीने में मीटिंग होगी और ये पदों से बनेगी, और जिले में जितने पद बांटे जाएंगे वो उसी अफेयर कमेटी से ही हम निर्णय लेके ऊपर से सिग्नेचर करेंगे। ये निर्णय समन्वय के लिए बनाए, आपस में चर्चा के लिए बनाए, संवाद के लिए। जिसके पास ताकत आ जाए वो किसी की सुन ही नहीं रहा, ये भी एक बीमारी है कांग्रेस में। तो संवाद जरूरी, तो इसलिए थोड़ा ग्रुपिज्म के कैंसर को कम करना है। अब हम पीछे की बातें आगे तक दोहराएंगे तो कभी हम कोई सही सलाह और सही विचार पे जा नहीं पाए। तो इसलिए जो पीछे बीत गया वो अपनी जगह पर, कांग्रेस से जिसने गद्दारी की उसको अभी पद से थोड़ा महरूम रहना पड़ेगा, ये भी याद रखने की बात। ये समझ में भी आना चाहिए कि भैया हमने गड़बड़ की है तो हमें थोड़ा तो रिस्ट्रिक्शन मिलेगा, अनुशासन जरूरी। तो सुना आपने जीतू पटवारी को, जो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में अब लोग जो हैं वो सजग हो चुके हैं और देश भर में कांग्रेस पार्टी संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ेगी। दूसरी एक खबर ये भी है कि तमाम जो भ्रष्टाचार के आरोप निकल करके आए हैं उस पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि जो भी इस तरीके के भ्रष्टाचारों की जांच होनी चाहिए, जो भी सहयोगी हैं, जो भी उसमें आरोपी हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। यानी कि कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान और मोहन यादव सरकार की कार्यशैली पर ही सवाल खड़े करते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया भी दिखाई दे रहे हैं। देखना ये होगा कि मध्य प्रदेश में क्या वाकई सत्ता का तख्ता पलट करने में कांग्रेस पार्टी कामयाब हो पाएगी। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज।